जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 4.1 को जो है इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। सबसे आसान कॉन्सेप्ट के साथ इस प्रश्नावली 4.1 को जो है पूरा इस वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो इसका पहला प्रश्न जो है क्या दिया है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब इसमें जो ये इसका पहला प्रश्न है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x-3, आपको जो है इसको जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। पहला प्रश्न में जो है टोटल 8 प्रश्न दिए गए। पहले बच्चों इसका पहला प्रश्न जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले जो सबसे पहले जो है हल लिख के आपको जो है इस तरह से स्टार्ट करना है। अब देखिए ये है x+1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता होगा, x+1 का होल स्क्वायर किस तरह से तोड़ेंगे तो a+b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो गया 2 इंटू x-3। क्लियर है। इस तरह से आपको जो है स्टार्ट करना है। अब देखिए यहां जो है लिखिएगा x² प्लस, अब देखिए 2x और 1 सभी ये गुना में है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 को x से गुना करिएगा 2x हो जाएगा, फिर माइनस का साइन है तो माइनस। अब 2 को 3 से गुना करिएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से आपको करते जाना है। अब देखिए पर बच्चों यहां देखिएगा अब x² हो गया, फिर प्लस 2x हो गया, फिर प्लस 1। अब ये 2x को जो है बराबर के बाईं साइड लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। फिर -6 को बराबर के बाईं साइड लाएंगे, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो -6 है तो ये +6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया, सभी को यहाँ से हमने बराबर के बाईं साइड कर दिया तो यहाँ जो है 0 बच गया। क्लियर है। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ x² प्लस, अब देखिए 2x और यहाँ 2x, ये प्लस में 2x है, ये माइनस में 2x है तो ये दोनों कट जाएगा। 1 और 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 बराबर क्या हो गया 0। क्लियर है। अब देखिए x² प्लस 7 बराबर 0 हो गया। अब देखिए द्विघात समीकरण किसे हम लोग बोलते हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट याद रखिए, जिसका घात जो है 2 होना चाहिए। अधिकतम घात क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए x का घात 2 है, मतलब क्या ये द्विघात समीकरण हो गया। इसको जो है एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये जो है द्विघात समीकरण किस रूप में होता है। ये देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में जब भी हो यही जो है द्विघात समीकरण होता है। समझ गए। यहाँ जो है a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, यहाँ देखिए a की जगह आप मान लीजिए 2 रख लीजिए तो 2x² हो जाएगा, फिर प्लस b की जगह 3 रखिए 3x, प्लस c की जगह 4 रखिए 4 बराबर 0। ये देखिए क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया। देखिए इसका जो है अधिकतम घात किसी पर भी जो है अधिकतम घात 2 होना चाहिए, इसे हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो ये जो है द्विघात समीकरण हो गया। यहां भी देखिएगा तो जहां द्विघात समीकरण उस समीकरण को बोलेंगे जिसका जो है अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो यहाँ x का घात देखिए 2 है तो ये क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया। अब ध्यान रखिएगा यहाँ जो है a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। तो पहला जो है क्या हो जाएगा पर बच्चों, ये द्विघात समीकरण हो गया। क्लियर है। अब इसके जो है दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या है इसके दूसरे प्रश्न, चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसका जो है ये दूसरा प्रश्न पर बच्चों, इसको जो है आपको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। क्लियर है। अब यहां से देखिए ये क्या है x² माइनस 2x बराबर, देखिए -2 में 3 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा -6, -2 को -x से गुना करिए तो क्या हो जाएगा +2x। क्लियर है। अब यहां से किसी भी तरह जो है बराबर के एक साइड आपको सभी को कर लेना है। तो x² माइनस 2x, और ये माइनस जब आएगा तो ये प्लस हो जाएगा बराबर के बाईं साइड, ये प्लस 2x आएगा तो ये -2x हो जाएगा बराबर अब क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर है। यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 0 हो गया। अब यहाँ से भी देखिएगा तो यहाँ देखिए x², अब देखिए -2x है, यहाँ -2x है तो ये क्या हो जाएगा तो -4x हो गया, फिर प्लस 6 बराबर 0। अब यह द्विघात समीकरण है कि नहीं आप खुद बता दीजिएगा। हमने क्या बताया है, कॉन्सेप्ट ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए तो ये जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब देखिएगा अधिकतम घात, आप देखिएगा सीधे अधिकतम घात 2 दिया गया है, ये जो है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, इसलिए ये जो है
यह भी जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ घात में अधिकतम 2 देखना है, जहां दिख जाए वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। अब इसका जो है तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसका ये तीसरा प्रश्न है, x-2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x-1 इंटू एक्स प्लस 3। अब क्या करेंगे, तो यहां देखिए इसको जो है इस दोनों को गुना करेंगे। अब x में जो है x से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए x को फिर से आप 1 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, प्लस 1x या x। क्लियर है? अब -2 को फिर x से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, -2x, फिर -2 को 1 से गुना करिएगा -2। सभी को बारी बारी से गुना कर लेना है। किस तरह से गुना किए हैं, पहले x को हम कंप्लीट इसमें पूरा में गुना किए हैं, पहले x में, फिर 1 में, फिर -2 को जो है इस कंप्लीट में गुना किए हैं। क्लियर है? बराबर यहां भी वही करना है। अब x में गुना करिएगा, x से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x को जो है 3 से गुना करिएगा प्लस 3x, फिर -1 को x से गुना करिएगा तो -x, फिर -1 को 3 से गुना प्लस 3 से गुना करिएगा तो -3 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखिए यहां इसके बाद क्या करिएगा, यहां एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहां जो है प्लस एक्स में से -2x जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहां -x बचेगा, -x बचेगा, फिर -2 बराबर यहां जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x जाएगा, फिर -3। अब सभी को एक साइड कर लीजिए। अब एक्स स्क्वायर -x -2, इस सबको इस साइड लाइएगा तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं है तो प्लस छिपा रहता है, तो -x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी -2x हो जाएगा, ये माइनस है तो ये +3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? अब देखिए यहाँ जो है +x स्क्वायर -x स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए -x है और -2x है, क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। यहाँ -2 है, यहाँ +3 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, बराबर 0। अब देखिए पर बच्चों यहाँ आप देखिएगा -3x + 1 बराबर 0। ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है ये जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ है ही नहीं, तो ये जो है द्विघात समीकरण नहीं हो जाएगा। उस तरह से भी देखिएगा तो अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यहाँ 1 है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण नहीं है, लिख दीजिएगा यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है? अब चलिए इसके चौथे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसका चौथा प्रश्न क्या है, तो देखिए इसको है सेम उसी तरह से जो गुना कर लेना है। x को 2x से गुना करिएगा तो क्या होगा, 2x स्क्वायर, फिर x को 1 से गुना करिएगा प्लस x हो जाएगा, फिर -3 को 2x से गुना करिएगा तो -3 दूनी 6x, फिर -3 को 1 से गुना करिएगा तो -3। क्लियर है? बराबर यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x को 5 से गुना करिएगा 5x हो जाएगा। अब देखिए सभी को एक साइड ले आइए। देखिए 2x स्क्वायर प्लस x में से -6x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस वाला ज्यादा है तो -5x हो जाएगा, फिर -3। अब देखिए इसको भी इसी साइड ले आइएगा तो -x स्क्वायर, सबका साइन चेंज हो जाएगा, फिर -5x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। सेम इसी तरह सबको करना है प्यारे बच्चों। यहाँ देखिएगा अब 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो x स्क्वायर सिर्फ बचेगा, 1x स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए 5x माइनस में है, यहाँ 5x यहाँ भी माइनस में है, तो माइनस माइनस तो -10x हो जाएगा, यहाँ -3 सिर्फ बचा है। अब बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए ये क्या निकला है, समीकरण x स्क्वायर -10x -3 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों आपको खुद बताना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। बिल्कुल है, क्योंकि इसका घात जो है 2 है और ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में भी है, और जहां a बराबर 0 नहीं है इसलिए यह जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा। लिख देंगे यह जो है द्विघात समीकरण है। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है? वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए। अब देखिए प्यारे बच्चों इस प्रश्न को देखिए, यहाँ हल करना स्टार्ट हम लोग करते हैं तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो है पहला दिया है 2x - 1 और ये 2 को जो है इसमें कंप्लीट में गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 दूनी 6 बराबर यहाँ जो है x + 5 बराबर x - 1। सभी को हमने सेट कर दिया, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, अब देखिए बढ़िया लग रहा है। अब सभी को गुना कर देंगे। अब 2x को 2x से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब 2x को -6 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, -6 दूनी 12x, फिर -1 को 2x से गुना करिएगा तो क्या होगा, -2x, फिर -1 को -6 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, +6 बराबर क्या हो जाएगा। इसी तरह इसको भी गुना करना है तो x को x गुना करिएगा तो x स्क्वायर, अब x को -1 से गुना करिएगा -x, फिर 5 को x से गुना करिएगा तो +5x, फिर +5 को -1 से गुना करिएगा
तो -5। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक साइड सभी को कर लेंगे। अब देखिए यहाँ 4x² हो गया, अब -12x और 2x क्या हो जाएगा, -14x। क्लियर है। फिर +6 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए x² -x और +5x, तो क्या हो जाएगा +4x -5। क्लियर है। सभी को अब एक साइड करेंगे पर बच्चों, यहाँ देखिएगा तो ये जो है 4x² है, फिर -14x है, +6 है, और सभी को इस साइड करेंगे तो साइन सभी का चेंज हो जाएगा। तो प्लस में x² है तो माइनस में हो जाएगा, फिर -4x हो जाएगा, फिर +5 बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ जो है 4x² में से एगो x² को घटा देंगे तो क्या वो x² बचेगा, तो 3 गो x² बचेगा। अब देखिए -14x है, -4x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा, -18x हो जाएगा। क्लियर है। फिर +6 है, +5 है, तो 6 5 11 बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ क्या निकल के आ गया समीकरण, यहाँ देखिएगा 3x² -18x + 11 बराबर 0। पर बच्चों बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि इसका अधिकतम घात जो है 2 है, और ये जो है ax² + bx + c के रूप में भी है। और जहां जो है का कंडीशन a बराबर 0 नहीं है, a का मान कितना यहाँ दिया हुआ है, 3 दिया है, इसलिए ये जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा। लिख देंगे ये जो है द्विघात समीकरण है। क्लियर है। अब चलिए इसके छठे प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। देखिए पर इसका छठा प्रश्न है, क्या कह रहा है पर x² + 3x + 1 बराबर क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर। अब जो है इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, x² + 3x + 1 बराबर इधर क्या हो जाएगा, अब देखिए a - b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे तो x² माइनस क्या हो जाएगा 2ab, 2 × a की जगह x × b की जगह 2 प्लस क्या हो जाएगा b² मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ जो है क्या हो जाएगा x² + 3x + 1, इसको ज्यों का त्यों रखेंगे। अब यहाँ x² क्या हो जाएगा -2 दूनी 4x + 4 हो जाएगा। अब सभी को एक साइड कर लेंगे, और यहाँ देखिए x² + 3x हो जाएगा, फिर +1, सबको यहाँ इधर देखिए साइन चेंज हो जाएगा, जब बराबर के बाईं साइड आएगा तो x² माइनस में आ जाएगा, फिर +4x, फिर ये -4 बराबर 0। क्लियर है। अब इसके बाद देखिएगा x² और x², ये प्लस में है माइनस में कट जाएगा, +3x है, +4x है, तो +7x हो जाएगा, +1 है, -3 है, -4 है, तो साइन जो है बड़ा वाला के साथ है तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 हो जाएगा, साइन माइनस बड़ा वाला के साथ जाएगा बराबर 0। अब क्या निकल के आ गया, 7x - 3 बराबर 0। तो बच्चों ये जो है ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ x² जो है ये यहाँ बिल्कुल गायब है, यानी x का घात जो है मैक्सिमम यहाँ अधिकतम 2 नहीं है, 1 है, इसलिए ये जो है क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए चलते हैं इसके 7वें प्रश्न की ओर। अब देखिए बच्चों यहाँ जो है हल करिएगा तो यहाँ जो है x + 2 का होल क्यूब दिया हुआ है बराबर 2x ब्रैकेट x² - 1। अब a + b को होल क्यूब पर तोड़ देंगे, क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस क्या होता है b क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab 3 × a × b × a + b होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब बराबर क्या लिखेंगे, 2x को x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x³ हो जाएगा, फिर -2x को -1 से गुना करेंगे -2x। क्लियर है। अब देखिए यहाँ जो है क्या हो जाएगा, x³ + 2 का क्यूब 8 हो गया, फिर प्लस 3 को x से और ये सभी गुना में है तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, 6x × x + 2 बराबर क्या हो गया 2x³ - 2x। अब यहाँ से भी देखिएगा तो यहाँ x³ हो जाएगा, फिर +8 प्लस 6x के x, अब देखिए यहाँ गुना में है 6x को x से गुना करिएगा तो 6x², फिर 6x को 2 से गुना करिएगा 6 दूनी 12x हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, बराबर नहीं माइनस इसको इधर कर लीजिए तो 2x³ हो जाएगा, फिर +2x बराबर 0, साइन चेंज हो जाएगा, बराबर के बाईं साइड हमने किया है दाईं साइड से, तो यहाँ देखिए अब x³ प्लस में है, यहाँ देखिए -2x³ में से x³ घटा रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन जो है बड़े वाले के साथ जाएगा, मतलब -x³ हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ देखिएगा प्लस, यहाँ देखिए x² 6x² है, यहाँ सिंगल 6x² है प्लस 6x²। अब यहाँ फिर देखिएगा, अब यहाँ देखिए 12x है और ये 2x है, तो दोनों प्लस में है तो 14x हो जाएगा, अब प्लस ये 8 दिया हुआ है बराबर 0 हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ जो है आपको द्विघात समीकरण जो है आपको बताना है, क्या हमने बताया है जिसका जो है अधिकतम घात 2 होना चाहिए, यहाँ अधिकतम घात क्या है 3 है,
3 है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है द्विघात समीकरण नहीं हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ जो है a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, सभी कंडीशन फुलफिल हो रहा था, लेकिन अधिकतम घात यहाँ 3 है, इसलिए ये जो है समीकरण जो है द्विघात नहीं है। क्लियर है, यहाँ लिख देंगे। अब इसका लास्ट जो है प्रश्न संख्या 8 जो है हम लोग चल रहे हैं। देखिए ये प्रश्न जो है 8 कह रहा है बच्चों कि एक्स क्यू, इसको ज्यों का त्यों रखेंगे -4x स्क्वायर फिर -x प्लस 1। अब बराबर जो है ये भी a माइनस बी के होल के ऊपर है, तो क्या लिखेंगे, तो ए क्यू उसके बाद माइनस बी क्यू, 2 का क्यू करिएगा तो 8 माइनस 3ab क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ सभी को तोड़ लेंगे। अब यहाँ जो है एक्स क्यू हो जाएगा फिर -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर जो है एक्स क्यू हो जाएगा फिर -8 माइनस देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x को फिर 3 दूनी 6x हो गया, 6x को x से गुना करिएगा क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर फिर प्लस ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6x को 2 से गुना करिएगा तो 12x। क्लियर है। अब यहाँ जो है आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए सभी को एक साइड कर लीजिएगा, तो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, देखिए यहाँ फिर माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, बराबर के बाईं साइड ला रहे हैं, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए यहाँ एक्स क्यू जो है प्लस में है, एक्स क्यू माइनस में है, तो ये दोनों कट के जो है 0 हो गया। अब बराबर जो है यहाँ -4x स्क्वायर है और यहाँ 6x स्क्वायर है प्लस में, तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को चल जाएगा तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा, 2x स्क्वायर बच गया। अब देखिए माइनस एक्स है यहाँ माइनस एक्स और यहाँ -12x, माइनस क्या हो गया 13x हो जाएगा, फिर प्लस 1 और 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 बराबर 0। अब देखिए पर ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, बिल्कुल है, इसका अधिकतम घात 2 है और इसे हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहां a बराबर 0 नहीं है, अतः यह जो है क्या है, यहाँ देखिए a का मान 2 है, अतः यह जो है द्विघात समीकरण है, बिल्कुल लिख देंगे। देखिए इसमें जो है टोटल 8 प्रश्न थे, सभी को हमने कर दिया। अब इसके जो है प्रश्न संख्या 2 की ओर हम लोग चल रहे हैं, इसमें पूरा चैप्टर हम समाप्त करने वाले पर बच्चों, तो वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। देखिए बच्चों इसका जो है दूसरा प्रश्न यहाँ देखेंगे, क्या दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब जो है ये जो इसमें टोटल जो है 4 प्रश्न दिए गए बच्चों, तो सभी को आपको क्या करना है द्विघात समीकरण के रूप में आपको निरूपित करना है, मतलब द्विघात समीकरण इसको बनाना है। तो चलिए इसके पहले प्रश्न को हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले जो समझ में आएगा बिल्कुल गारंटी है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। मतलब क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखिए ये जो है इसको क्या करेंगे द्विघात समीकरण में हम लोग निरूपित करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे पहले यहाँ मानना स्टार्ट करेंगे। क्या सबसे पहले मानेंगे यहाँ चौड़ाई को हम लोग x मानेंगे, क्या करेंगे चौड़ाई को x मानेंगे, क्योंकि आगे जो प्रश्न कर रहा है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है लंबाई, इसलिए अब लंबाई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई के 2 गुने मतलब 2x प्लस 1 1 अधिक है। चौड़ाई को हम लोग x मानेंगे क्योंकि चौड़ाई के जो है 2 गुने से 1 अधिक क्या है लंबाई जो है। क्लियर है, तो चौड़ाई x माने है तो लंबाई क्या हो जाएगा 2 गुने से 1 अधिक हो जाएगा, तो यहाँ जो है लंबाई चौड़ाई x माने है, लंबाई 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है ये सभी जो है मीटर में है, ध्यान दीजिएगा मीटर में है। अब इसके बाद जो है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल की 528 दिया हुआ है, तो क्या होता है क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला यहाँ क्या दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए भूखंड का क्षेत्रफल आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई क्या हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है। क्लियर है, अब यहां से जो है x को जो है 2x से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस x को 1 से गुना करिएगा x, अब बराबर क्या हो गया 528। अब यहां से देखिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ जो है x, फिर ये जो है माइनस इधर बराबर की साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा 528 बराबर 0। अब ये जो है इसे हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, तो आपको अल्टीमेटली क्या करना था, तो ये जो है द्विघात समीकरण के रूप में जो है इसे जो है आपको निरूपित करना था। तो ये जो है देखिए निकल के आ गया द्विघात समीकरण। क्लियर है, आगे आप सॉल्व करिएगा तो इसका लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं, इसका जो है
गुणनखंड करके। क्लियर है? तो आपको यहीं तक करना था। इसका जो है सिर्फ आपको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में निकाल के छोड़ देंगे। क्लियर है? अब इसके दूसरे प्रश्न को यहां देखिए, पर जो क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब देखिए यहां भी हम लोग किस तरह से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए बच्चों आपको जो है हल करना है, यहां जो है स्टार्ट करना है। अब यहां भी मानेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल आपको जो है 306 दिया गया है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक को हम लोग x मान लेते हैं। क्लियर है? आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी। हमने x मान लिया है। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक अब क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, यहां ध्यान दीजिएगा धनात्मक बोल रहा है मतलब पॉजिटिव, धनात्मक दूसरा धनात्मक पूर्णांक को क्या मानेंगे हम लोग, क्या कह रहा है कि दो क्रमागत मतलब क्या होगा, क्रम से, मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा x+1। देखिए क्रमागत का मतलब हुआ 1 2 3, ये जो है क्रम से हो गया, तो मतलब एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो रहा है, 2 में एक जोड़ेंगे 3, इस तरह से एक एक बढ़ रहा है। इसलिए पहला जो अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1, मतलब क्रमागत है मतलब +1 आपको कर देना है। तो पहला धनात्मक x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 हो गया। अब क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का जो है गुणनफल, इस दोनों का मतलब गुणनफल जो है 306 दिया गया है। तो यहां लिख देंगे तो x इंटू x+1, ये दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हो गया, बराबर किसके है, 306 के बराबर। अब यहां से आपको x में x से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा x², फिर x को 1 से गुना करिएगा +1 x लिखिए या +x लिखिए, बराबर जो है 306 हो गया। अब यहां से जो है x², फिर +x, अब माइनस क्या हो गया 306, ये बराबर 0। देखिए ये जो है क्या हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। इसका अधिकतम घात 2 है, ये द्विघात समीकरण हो गया। अब चाहे तो इसे आप सॉल्व करके यहाँ जो है दोनों पूर्णांकों का मान आप निकाल सकते हैं, पहला और दूसरा आसानी से निकाल पाइएगा। इसका गुणनखंड कर लीजिए, और यहाँ आपको सिर्फ समीकरण आपको निकालने के लिए बोला गया था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसमें जो है और 2 प्रश्न और दिए गए हैं, सभी को बारी बारी से हम लोग करते हैं। देखिए परंतु इसका प्रश्न, इस प्रश्न को पढ़िए, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु जो है वर्षों में का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की मां जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल जो है कह रहा अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसका आपको क्या करना है बच्चों, सिर्फ समीकरण निकाल के छोड़ देना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों सबसे पहला जो है यहाँ रोहन की आयु आपको सबसे पहले मान लेना है। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x हम लोग मान लेंगे। क्लियर है? x मान लिए, x वर्ष में, सब वर्ष में कह रहा है। अब उसकी मां की आयु क्या हो जाएगी, उसकी मां की आयु इसकी मां की वर्तमान आयु, इसकी मां की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बच्चों, क्या कर रहा है 26 वर्ष बड़ी है, मतलब अगर रोहन की आयु x है तो रोहन की मां की क्या हो जाएगा x+26 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या कह रहा है बच्चों, यहां देखिएगा कि 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब 3 वर्ष पश्चात जो है दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी पर बच्चों, रोहन की आयु हो गई x+3, मतलब 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष आगे कह रहा है तो x+3 हो जाएगा। इसी तरह 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु क्या हो जाएगा पर बच्चों, ये भी जो है 3 वर्ष अधिक हो जाएगा, तो x+26 अब +3 मतलब क्या हो गया x+29 हो गया। क्लियर है? समझ गए? अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि उनके आयु जो है, उसकी आयु का अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। अब से मतलब ये जो है, ये दोनों का गुणनफल जो आपको क्या कह रहा है कि 360 हो गया। यहां आपको x+3 गुने क्या हो गया x+29 बराबर क्या हो गया 360। अब आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए यहां जो है x को x से गुना करिएगा तो क्या हो गया x², फिर x को 29 से गुना करिएगा तो 29x, प्लस 3 को x से गुना करिएगा 3x, प्लस 3 को 29 से गुना करिएगा 87, बराबर क्या हो गया 360। अब यहां देखिएगा तो यहाँ x², यहाँ देखिए 29x और प्लस 3x क्या हो जाएगा 29 3 32x प्लस 87, यहाँ जो है माइनस में अब हो जाएगा 360, बराबर के बाई साइड लाएंगे बराबर 0। अब देखिए यहाँ क्या हो गया x² प्लस 32x प्लस क्या हो गया, अब देखिए यहाँ 32x
87 जो है प्लस में है, -360, बड़ी संख्या माइनस में है तो इसका साइन जो है माइनस के साथ जाएगा, तो ये घट के कितना हो जाएगा बच्चों, -273 बराबर 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। यहीं तक आपको निकाल के छोड़ देना है। अगर चाहेंगे आगे सॉल्व करिएगा तो इसका वर्तमान आयु भी निकल जाएगा, लेकिन आपसे जो है यही पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है। इसका चलिए लास्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। देखिए बच्चों यहां देखिए प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। क्लियर है। यदि इसकी चाल कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी जो है, उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यहां जो है देखिए बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी जो है समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल अब कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। अब देखिए पहले जो 480 किलोमीटर लिखेंगे, यहां बट्टे में जो है x - 8 लेंगे, फिर -480 बट्टे में x कर देंगे, बराबर जो है 3 घंटा अधिक लेती है, मतलब ये जो है माइनस के बराबर ये 3 घंटा करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। x × x - 8 हो जाएगा। यहां देखिएगा तो ये जो है क्या हो जाएगा, 480x फिर माइनस, यहां क्या हो गया 480 × x - 8 बराबर जो है 3 हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहां जो है 480x हो गया, फिर माइनस, अब 480x फिर प्लस क्या हो गया, 480 का गुने 8 करेंगे तो ये जो है 0 8 8 64, 8 चौक 32, 32 6 कितना हो गया, 32 6 38 बराबर क्या हो गया, x × x - 8 बराबर 3। क्लियर है। अब देखिए यहां जो है 480 प्लस में है माइनस में कट गया। अब देखिए यहां जो है क्या है, तो अब देखिए यहां जो है क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कैंची गुना कर देंगे, तो यहां जो है 3 इसमें गुना हो जाएगा, तो x² को 3 से गुना करिएगा 3x², फिर -8x को 3 से गुना होगा -24x बराबर क्या हो गया, 3840 को जो है 1 से गुना करिएगा तो 3840 से ना होगा। अब यहां देखिए 3x² -24x, ये जो है -3840 बराबर 0। देखिए ये जो है द्विघात समीकरण हो गया। अब चाहे तो यहां देखिए 3 जो है कॉमन सभी में आ रहा है, तो 3 कॉमन भी आप ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, x² -8x माइनस जो है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये जो है आपको फाइनली द्विघात समीकरण निकल के आ गया। देखिए पहले तो इस वीडियो में हमने जो है प्रश्नावली 4.1 को पूरी समाप्त कर दिया है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।